बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत की हूरें कैसी होंगी और ये किन मर्दों के लिए बनाई गई होंगी। इस्लामी अक़ीदे में जन्नत एक अबदी नेमत है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को अता करेगा। जन्नत की नेमतों में एक अजीम नेमत हूरे अल-ऐन है जिनका जिक्र कुरान हदीस में बार बार आया है। ये हूरें जन्नतियों की बीवियाँ होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर जन्नत के लिए तख्लीक फरमाया। इस तरीन में हम हूरों की तख्लीक, सिफ़ात, खूबसूरती, किरदार, मुकाम और इनके मुतालिक हदीस, कुरान के आयात और अक़ाइदे का तफ़सीली जायज़ा लेंगे। का मतलब है बड़ी आँखों वाली औरतें जिनकी आँखों की सफ़ेदी बहुत चमकदार और स्याही बहुत गहरी होगी। आइन का मतलब है बड़ी आँखें। पूरे वो ख़ास औरतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में मोमिन मर्द के लिए तख्लीक किया है। ये नहायत पकीदा, बाहया, वफ़ादार और इंतहाई हसीन व जमीन होंगी। कुरान करीम में हूरों का तज़क्कर मुख्तलिफ अल्फाज में आया है और हमने इन्हें बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से निकाह करवाया और इनके पास नीची निगाहें वाली बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी। इन जन्नतियों में नेक सीरत हसीन जमील औरतें होंगी जो खैमे में महफूज रखी गई होंगी, गोया कि वो महफूज मोती हों। पूरे दुनिया की औरतों की तरह माँ के पेट से पैदा नहीं होती बल्कि अल्लाह ने बराह रास्त जन्नत में तख्लीक फरमाया है ताकि वो गुनाहों से पाक, नफ़रतों से खाली और हमेशा के लिए जवान और खुशहाल हो। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो आसमान ज़मीन के दरमियान हर जगह रोशनी और खुशबू से भर जाए और इसका दुपट्टा दुनिया महाफिया से बेहतर होगा। हूरों की जिस्मानी खूबसूरती, रंग व रूप, इनके जिस्म का रंग ऐसा शफाफ होगा जैसे चमकता हुआ मोती। हुस्न में बेमिसाल होगी, न कभी बूढ़ी होंगी न बीमार होंगी। आंखें बड़ी स्याह चमकदार होंगी, इनकी नज़रें सिर्फ अपने शौहर तक महदूद होंगी। बाल रेशम से ज़्यादा नरम और लंबे होंगे। इनके जिस्म से ऐसी खुशबू निकलेगी जो जन्नत के माहौल को महका देगी। हूरों की सिफ़ात बाहया और वफ़ादार, इनमें निगाहें नीची रखने वाली औरतें होंगी, सिर्फ अपने शौहर के लिए वाक़फ़ होंगी, नहायत ही फरमाबरदार और बाअदाब होंगी। इनका पसीना कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबूदार होगा। इनकी उम्र हमेशा एक जैसी रहेगी, कभी बूढ़ी नहीं होंगी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर दुनिया की औरत नेक, बाहया, इबादत गुजार और फरमाबरदार हो तो वो जन्नत में हूरों की सरदार बनेगी। हदीस शरीफ में जन्नत की औरतों में सबसे आला दर्जा इन औरतों को मिलेगा जो दुनिया में नेक थी और हूरों से भी ज़्यादा हसीन होगी। वो ख़ास खेमों में रहती हैं। हर खेमा मोती से बना होगा जो 1 मील चौड़ा होगा। पूरे इन खेमों में अपनी जीनत के साथ अपने शौहर का इंतज़ार करेंगी। रवायत में आया है कि हर मोमिन को जन्नत में 2 बीवियाँ मिलेंगी। इन दोनों के पंडलियों के गोदे इनकी गोद से परे से नज़र आएंगे। एक और रवायत, जन्नत में हर मोमिन को 72 बीवियाँ मिलेंगी, इनमें से 70 हूरें होंगी और 2 दुनिया की नेक औरतें होंगी। नहायत ही नरम मिजाज, फरमाबरदार, खालिस मोहब्बत करने वाली होंगी। ज़ुबान से कभी तल्ख़ बात ना करेंगी, हमेशा अपने शौहर की राहत व सुकून का ज़रिया बनेगी। जो मर्द दुनिया में ईमान, सब्र, नमाज और ज़कात और दीगर नेकियों पर काराबंद रहते हैं, इनके लिए जन्नत की बेशुमार नेमतों में एक अजीम नेमत हूरें होंगी। ये समझना ज़रूरी है कि जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है। जन्नती औरतों को जन्नत में सब कुछ मिलेगा जो इनके दिल। इन्हें भी हसीन व जमील शौहर मिलेंगे। इन्हें दुनिया के गम, हसद, रश, हसरत, बुढ़ापा और बीमारियों से निजात मिलेगी। हूरें सिर्फ हुस्न की अलामत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक अजीम नेमत है। इनकी मौजूदगी जन्नतियों के दिलों को फराहत, मोहब्बत, सुकून और ज़िल्लत अता करेगी। अहले सुन्नत व अल जमात का कीदा है कि हूरें हकीकत मौजूदा होंगी, वो जन्नत में मोमिन मर्दों को अता की जाएंगी। ये कोई तफसीली या मौज़ी बात नहीं बल्कि सच्ची हकीकत है। गैर मुस्लिम और अर्तजात का जवाब है कि कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में औरतों को नज़रअंदाज किया गया और मर्दों को हूरें दी गई हैं, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। कुरान हदीस में मर्द औरतों दोनों के लिए मुसावी इनामात का जिक्र है। अगर मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को भी वो सब कुछ अता किया जाएगा जो इनके दिलों को बाहेगा। जन्नत की हूरतें कोई फकाशन या ख्याली दुनिया नहीं बल्कि एक हकीकी वादा है। इनके ज़रिए अल्लाह ताला मोमिनों को बताता है कि तुम्हारी नेकी, सब्र, इबादत, कुर्बानियाँ रह नहीं जाएंगी। एक ऐसा मुकाम तुम्हें अता किया जाएगा जहाँ न गम होगा, न दुख, न थकन, न मौत, और तुम्हारे साथ वो बीवियाँ होंगी जो हमेशा तुमसे मोहब्बत करेंगी।
تمہارے لیے سجتی سنورتی رہیں گی، تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیں گی۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہماری جنت کی حوروں کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو سے اس دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو بھی اللہ پاک کسی طرح آسان کر دے کہ ہم کبھی بھی اپنے شوہر سے دور جانے کے بارے میں سوچے بنا، اور جو بیویاں اس دنیا میں رہ کر آنے والی زندگی کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ جاتی ہیں، وہ لازمی کمنٹ میں دعا لکھیں، اللہ پاک ان سب کا ساتھ جنت میں بھی لکھے۔ اللہ پاک ہم سب میاں بیوی جتنے بھی محبت اور پیار خلوص سے رہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جنت میں بھی ایک ساتھ ہی رکھے، اور ہم سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں ان کی اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرما دے، ہمارے شوہر سے بھی جو ہو جائیں ان کی بھی اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں جنت میں جو سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب نے مجھے اجازت محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔